तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह, लेकिन हर रिश्ते को ठुकराते रहना भी मुनासिब रवैया नहीं होता। हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बेटियां अपना घर बसाएं। आमना के माँ बाप ने भी इसी उम्मीद पर उसे रुखसत कर दिया, लेकिन क्या खबर थी कि वो 1 साल बाद दुनिया से ही रुखसत हो जाए। जो लड़का था उसका नाम अली है। अली। अली। तो अली क्या करता था? वो बाहर रहता है। जब आपकी बेटी ब्याह कर उस घर में गई तो वहाँ पर कितने अफराद थे? एक बेटी की शादी हुई थी उनकी और 2 बेटे थे। 3 बेटे एक ही बेटी छोटी। अली सबसे बड़ा बेटा हाँ था। जी। अली शादी के फौरन बाद रोजगार की तलाश में फिर बैरूने मुल्क चला गया और ऐसे में बीवी को छोड़ गया अपने घर वालों के रहमो करम पर। कैसा सलूक करते थे उसके ससुराल वाले? बस वैसे बर्तन ये धोले ऐसे सुबह जाना उठा देती थी। जाओ बर्तन दो, खाना पकाओ, ऐसे करो। मतलब बच्चा भी होने लगा, फिर भी ऐसे पूरे दिन थे, उसको जीने नहीं थी देती। सास बहू को जीने नहीं देती थी। क्या यही सच्चाई है कि अली की माँ एक झगड़ालू किस्म की औरत थी और एक रिवायती सास थी जिसने बहू का जीना हराम कर दिया? टीम इंकशाफ ने जब आमना की सास से राब्ता किया तो उसने इन इल्जामात को झूठ का पलंदा करार दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं, सही चंगे भले गल बात अपना खुश खास सी, जो मर्जी सैल करन चले जाते सी, जो मर्जी किधरे चले जाते सी। मैं कभी कहा ही नहीं सी कितने चले हो कितने नहीं। अम्मी जी असी जाना है, मैं कहा ठीक है जाओ बेटा। आप पे बहुत ख्याल रखती थी आमना? हाँ नहीं, मेरा बहुत ख्याल रखती सी। मेरे कपड़े इस्त्री करके दे, मैं कोई काम करन लगना उन्हें कहना अम्मी जी तुहाडा की काम है, तुसी बवो, रोटी पका के देना, मेरे लत्तां बावां कुटे, मैनू उन्हें कदी नहीं सी मेरे नाल कीती। आमना सास को माँ की तरह समझती और सास भी इसका अपनी बेटियों की तरह ख्याल रखती और घर में कोई नोक झोंक नहीं थी। तो फिर मामला इस नहज तक कैसे पहुँचा? ऐसा क्या हुआ कि आमना और अली अजियतनाक मौत से दो चार हुए? तकरीबन 1 हफ्ते तक अस्पताल में मौत से लड़ते हुए पहले अली और फिर आमना जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन आखिरी लम्हे दोनों ने क्या बयान दिया? कौन था उनकी खुशियों का कातिल? क्या किसी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई या शॉर्ट सर्किट से आग लगी? पुलिस तफ्तीश क्या कहती है? इस रोज मोहल्लेदारों ने क्या देखा? ऐनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करने टीम इंकशाफ इस घर और उन गलियों में पहुंची तो किस रद्दे अमल का सामना करना पड़ा? ये सारे इंकशाफात कुछ देर के बाद। पहले आमना की बहन से बात कि मामला दिन ब दिन क्यों बिगड़ता गया, झगड़ा आखिर क्यों बढ़ता गया। वो आती थी 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, रात के लिए वो पीछे आ जाते थे, रहने नहीं देते थे कि नहीं वो हमने साथ ही लेके जाना है, हमने छोड़ना नहीं इधर। अच्छा। ऐसे ही सिस्टम चलता रहा ना। 1-2 मरतबा झगड़ा भी हुआ है घर में कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये कपड़े नहीं धोती, ये वो नहीं करती, ये नहीं करती। तो हम घर भी गए तो मुंह पे बात की है तो क्या मेरी बहन ने कहा कि नहीं बाजी मैं हर काम करती हूँ घर का, ये वैसे मुझे जीने नहीं देती। बात घरेलू झगड़ों से जानलेवा हमले तक कैसे पहुंची? नफरत की आग क्यों इस शिद्दत से भड़कने लगी? ऐसे कभी मारती थी, कभी कुछ करती, कभी कुछ करती थी। और पैसे वगैरह देकर आते थे वो भी छीन लेती थी। ये आप उनकी सास की बात कर रहे हैं? हाँ जी, छीन लेती थी। ससुर कहाँ होते थे? ससुर बाहर। ससुर बाहर थे। हाँ सास का आप कह रही हैं ये रवैया था कि हाँ वो जी। थ्रू आउट जो जी। थी आपकी बेटी को तंग करती थी। आपकी हाँ बेटी इस हवाले से कंप्लेन करती थी आपसे? कभी करती थी कभी नहीं। कहती है मैंने अपना घर बसाना है, अपने घर जाके ना बताना भाई को। घर बसाने की ख्वाहिश में औरतें ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं। आमना ने भी घर बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बकौल वुरसा कि सास उसे किसी भी लम्हे सुख का सांस ना लेने देती। हर गुजरते लम्हे के साथ सख्तियां बढ़ती गईं। अली के आने से पहले पाबंदी लगा दी थी इसने, कह रही बस ना यहाँ पे कोई ना आए मिलने के लिए, ना फ़ोन करे ना कोई मिलने के लिए आए। मैं डेली फ़ोन करती थी अपनी बहन से बात करने के लिए, क्या हाल चाल है। तो एक दिन मेरी बहन ने फ़ोन करके क्या बाजी आज के बाद ना ये पे फ़ोन नहीं करना, मेरी सासू माँ कह रही कि तुम्हारी बहन का फ़ोन ना इधर आए। तो मम्मा का भी बंद कर दिया जाने के, हम भाई भी नहीं जाते थे, हम भी नहीं जाते थे। फासले कभी बढ़ते तो कभी कम हो जाते और जब अल्लाह ने आमना को चांद से बेटे से नवाजा तो आमना और अली की खुशी का कोई ठिकाना ना था। लेकिन आने वाला वक्त किसने देखा है? मुबारकबादें तल्ख कलामी में और तल्ख कलामी झगड़े में बदल गई। मिठाई की लड़ाई ने कैसे आग लगाई?
आपको कब आइडिया हुआ कि मामला बहुत ख़राब हो गया? ये जब अपना छिले में हम गए थे ना उस वक्त, तो मेरी मम्मा रहने गई हैं 2 दिन के लिए। तो एक दिन के जिस दिन गई हैं ना उस दिन उसने ना लड़ाई झगड़ा डाल दिया कि तुम्हारी मम्मा ना ये कह रही थी कि जब भी छिला होगा मैं कटाऊंगी, मैं यहीं पे रहूँगी, ऐसे वैसे। तो मैं कहा चलो मैं चले जाती हूँ। 2 दिन रही है तो ना इसने ना यही मिठाई नहीं लाए, आपकी तरफ से बनती थी, ऐसे ऐसे करके ना एक दिन पूरा मेरी मम्मा का ऐसे ही गुजार दिया। दूसरे दिन भी इसने यही मिठाई नहीं लाया आप? हाँ जी, तो मिठाई नहीं लाए। सारे भाई नहीं आए, सारे भाइयों ने पैसे क्यों नहीं दिए, सारे भाई क्यों नहीं आए? भाई माशाल्लाह हमारे माशाल्लाह 6 भाई हैं ना, तो सारे भाई क्यों नहीं आए, सारी भरजाई क्यों नहीं आई, मिठाई क्यों नहीं लाई, सारे पैसे क्यों नहीं दिए सबने? इसी तरह से ना यानी वो खातून अपने पोते की पैदाइश पर हाँ जी उसको कैश करवाना चाहती थी हाँ कि जी, जो हाँ जी। भी लोग आए घर में पैसे दे दे, ज्यादा हाँ लोग जी। आए उनको बस वो पैसे दें। पैसे दें, बस उसका यही था। जिस दिन हम गए हैं तो मैंने अभी ना उसने ना रसगुल्ले का डब्बा ना मेरे आगे रखा, तो मैंने ना अभी पकड़ा भी या नहीं भी पकड़ा, तो मैंने कहा ये इस खुशी के मौके पे ना मिठाई भी बनती है। तो वो ज़ोर शोर से ना अपने आप को पीटने शुरू हो गई, कह रही लो मिठाई ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ बनती है, मिठाई साढ़े ਵੱਲੋਂ बनती है। ज़ोर ज़ोर दी मारना पे। मैं कहा बाजी ना गलत मिठाई आपकी तरफ से बनती है, मैंने ऐसे कहा। अब अपना खा तो लिया हमने एक एक, बाद में ना शुरू हो गई ऐसे 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 बोलनी शुरू हो गई, आप कैसे लोगों को आपको पता नहीं कैसे जाते हैं, टोकरी लेके जाते हैं, पैसे देते हैं, ये वो। मैं कहा हमें सब पता है, हमारी बहन आएगी हमारे घर में तो हम हर चीज़ देंगे, हर चीज़ हमने अपनी बहन के लिए बनवाई हुई है, पर घर आएगी फिर हमने देनी है। इस तरह फिर ना अम्मी मेरी को निकाल दिया घर से रात को 7:30-8 बजे का टाइम, 10 बजे। ये तो आमना की बहन का मौक़िफ़ है, लेकिन मिठाई के मामले पर जब हमने आमना की सास से बात की तो उसने एक अलग कहानी सुनाई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਠਿਆਈ ਹਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਾਤ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਤ ਵੇਖ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਕਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ये थोड़ी देर बाद बच्चे की पैदाइश पर मिठाई का मामला इतना संगीन हुआ कि बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। फिर भाई को बताया कि ना ऐसा 2 दिन रही, 2 दिन में मेरे साथ ये सलूक हुआ है। तो भाई सारे चले गए, फिर 2 भाई गए हैं, एक बड़ा एक छोटा, और एक से छोटा, और एक मेरे मियाँ गए, 4 जने। तो अगर पर इसने दरवाज़ा ही नहीं खोला, इसने 10 मिनट ना दरवाज़ा खड़काते रहे, इसने खोला ही नहीं। सबको ना कहीं ताला लगा हुआ है, सब अपने हमसाया को अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके पहले बुला लिया, फिर मेरी बहन को भेजा आप दरवाज़ा खोल दो। फिर उसने दरवाज़ा खोला, 10 मिनट वो बाहर खड़े रहे। सवाल ये है कि ये लोग अपने मर्दों को साथ लिए वहाँ क्या करने गए थे? क्या लड़ाई झगड़े की नीयत से गए थे? क्या अपनी बेटी को अपने घर वापस लाने का इरादा था? हालात को इस नहज तक लाने की जरूरत क्या थी? मामला सुलह सफाई से भी निपटाया जा सकता था। हमारे घर वालों ने उनकी बात मान के मेरी बहन को नहीं लाए, उधर ही छोड़ा है कि चल कोई बात नहीं, अपना घर ही बसा ले, कोई जरूरत नहीं है। तो यानी बस आप लोगों के बहन भाई गए थे उनको हाँ लेने जी, के लिए आपकी लेने के बहन लिए को? कि अब छोड़ दो, ठीक है। और ये कितने अर्से पहले की बात है? अपने ये 3-4 महीने, हाँ, 1 हफ्ता हो गया मेरे ख्याल से। हाँ जी, हफ्ता हो गया। उनके इंतकाल से 10 दिन पहले की हाँ बात जी। है। हमें जो बताया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। जहां आमना की फैमिली उसके ससुरालियों पर इल्जाम लगा रही है, वहीं आमना की सास क्या कह रही है, जरा गौर से सुनिए। ਬਸ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਮੀਨੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਨਵਈ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡੇ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਐਨੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਏ। खुदा ही जाने कौन सच्चा है और कौन झूठा, लेकिन ये सच है कि तकरार के बाद ये मामला वक्ती तौर पर रफा दफा हो गया, मगर उसके चंद दिन बाद जो कुछ हुआ वो एक खौफनाक और भयानक हकीकत है। इस रोज आग कैसे लगी, मोहल्लेदारों ने क्या देखा, क्या सास ने बेटे और बहू को आग लगाई, क्या बेटे या बहू में से किसी एक ने खुदकुशी की कोशिश की और दूसरा उसे बचाते हुए झुलस गया। जवान बेटा 1 हफ्ते तक अस्पताल में मौत से लड़ता रहा, लेकिन माँ क्यों सिर्फ एक बार उसकी खबर लेने आई और फिर भूल गई? क्या दुख में डूबी आमना की फैमिली सिर्फ इल्जाम तराशी कर रही है? क्या आमना और उसके शौहर के बीच कोई झगड़ा न था, बल्कि मैके और ससुराल की जंग इन दोनों को निगल गई? ये दिखाएंगे आपको और इन मोहल्लेदारों के पास भी ले जाएंगे जिन्होंने ये मंजर अपनी आंखों से देखा और पुलिस की तफ्तीश में क्या सच्चाई सामने आई। ये सारे इंकशाफात
लेकिन कुछ देर के बाद ऑफिस वालों के लिए लंच बॉक्स बनाती हूँ। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सास बहू के झगड़ों की वजह से एक दूसरे को जलाने या खुद जलकर मरने के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ने क्यों लगे हैं? ये तशद्दुद की एक इंतहाई बुरी और घिनौनी मिसाल है कि जहाँ एक इंसान को जला दिया जाए, यानी जानबूझ के एक इंसान को। देखें, इंसानी मुआशरों में तो जानवरों को भी जलाया नहीं जाता। इस्लाम में कीड़ों को और इवन मूजी जानवरों को भी जलाने का हुक्म इजाज़त नहीं है। मार सकते हैं आप मूजी जानवर को, लेकिन जलाना तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा माशरे में सर्टन ट्रेंड्स कितने घिनौने हैं और कितनी शिद्दत है इस वायलेंस की। सवाल ये है कि ऐसे वाकयात से कैसे बचा जाए? सास बहू का ये झगड़ा कैसे खत्म किया जाए? कैसे घरों को जहन्नुम होने से बचाया जाए? कैसे नफरत की ये आग बुझाई जाए? क्या कहते हैं समाजी माहिर? माशरती लेवल पे इस पे काम होना चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए
और मैं समझता हूँ कि जो बहुत वायलेंट फैमिलीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई होना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये इंतज़ार करें कि 2-3 लोग ज़िंदा जलें तो फिर मीडिया आए और सोशल साइंटिस्ट और प्रोफेसर तकरीरें करनी शुरू कर दें। देखें, ये हो सकता है कि हमारे जो सोशल साइंटिस्ट हैं, हमारे सोचने से वो आइडेंटिफाई करें कि कौन सी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा वायलेंस से वल्नरेबल हैं, उनको कोई वेलफेयर सिस्टम में एंटर किया जाए, कोई प्रिवेंटिव मेजर लिए जाएं। देखें, ये आइडेंटिफाइबल चीज़ें हैं, ये डूएबल चीज़ें हैं। बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में वो इस तरह की फैमिलीज़ को पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं और प्रिवेंटिव मेजर लिए। अब अभी तक देखें ना, हमारे पास कोई प्रिवेंटिव मेजर नहीं है। सास बहू और मैके ससुराल के रवैयों के गिर्द घूमती हमारी आज की ये कहानी भी अपने अंदर कई सवालात लिए हुए है। इन्हीं सवालात की खोज में तो टीम इंकशाफ निकली है। मोहल्लेदारों और पुलिस का बयान तो जरूर दिखाएंगे आपको, लेकिन उस रोज घर के अंदर क्या हुआ, आमना, उसके शौहर और नौमौलूद बच्चे को आग कैसे लगी, आमना की सास उस वक्त कहाँ थी, इस बारे में सास की बहन और भांजे ने क्या कहा, ये तो आपको सुनाएंगे। लेकिन आमना की फैमिली क्या कहती है, आमना ने मरने से पहले क्या उन्हें कुछ बताया, आमना के शौहर ने किस पर इल्जाम लगाया, क्या हुआ था उस रोज, कैसे टूटी थी ये कयामत। ताई ने फोन किया कि अली जल गया और घर को आग लग गई है। हाँ। तो मैंने फटाफट फोन बंद करके मैंने अपने बेटे को किया, बेटे को सारे हॉस्पिटल पहुंच गए, मैं भी पहुंच गई तो देखा तो अब मेरी बेटी बहुत ज्यादा जली हुई थी। और आपको ये नहीं बताया कि आपकी बेटी जली, सिर्फ अपने दामाद का बताया। ठीक है, फिर आप वहाँ के बेटी आपकी जली भी थी। हाँ जी, फिर आप रोने लग गई। तो जब आप गई आपने पूछा आग कैसे लगी, तो क्या जवाब था उसकी सास का या उसकी फैमिली का? सास ने तो बात ही नहीं की, वो तो मुझे नजर ही नहीं आई। ठीक है, सिर्फ वो नजर आई है बेटी मेरी लेटी हुई थी। हाँ। पर उसने आस्ता आस्ता बात की, अम्मी मेरी सास ने आग लगा दी। मैंने कहा क्या हुआ था, कहती अम्मी थोड़ी सी बात हो, इसी झगड़ा था। तो कहती थी मैंने आज तुम्हें छोड़ना नहीं है, मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। नहाई हुई मैं अंदर कमरे में चली गई और दोपहर हुई, दोपहर को अली खाना खाने आया, खाना खा कर चला, उससे पता नहीं क्या कहा नहीं, मुझे नहीं पता। तो खैर चला गया वो खाना खा के, उस तो बाद यही बाहर चली गई है, बाहर 5-2 मिनट बाद ना देख दुख करके ना आ गई है। आमना की मां के बकौल उसकी सास ने बेड के नीचे से पेट्रोल की बोतल निकाली और फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। इसी दौरान इत्तफाक से अली अपना मोबाइल उठाने वापस घर आया तो सामने बीवी को जलता देखकर चकरा गया। अली वापस आया? हाँ जी, तो वो आग लगी थी, तो उसने शोर मचा दी। उसने कहा किसने आग लगाई, तो छोटा भाई था, उन्होंने कहा अम्मी ने आग लगाई है। अम्मी ने पेट्रोल डाल के ना बेड से नीचे लेकर तो आग लगा दी। आमना की मां के बकौल आमना को बचाते हुए उसके शौहर अली को भी आग लग गई और झूले में पड़ा आमना का मासूम बच्चा भी झुलस गया। ये वो बयान है जो आमना की मां के बकौल आमना ने दिया, लेकिन आमना ने सांसें बंद होने से पहले पुलिस को तो कोई और बयान दिया। लेकिन अगर सच्चाई ये थी तो फिर आमना ने पुलिस को दूसरा बयान क्यों दिया? क्या वो किसी दबाव में थी? ये सब पर्दे उठाएंगे और आपको जाए वकुआ भी दिखाएंगे। मोहल्लेदारों ने क्या कहा, किस रद्दे अमल का इजहार किया, ये भी सुनाएंगे। लेकिन आमना की सास ने खुद पर लगे इल्जाम के बारे में क्या जवाब दिया? क्या वो मानती है इस बात को कि ये आग उसने लगाई? मैं चावल वंडन लोगों ने घर च गई हाँ, उसलिए मेरा बेटा घर मौजूद नहीं सी, आमना ही सी। मैं जिसले चावल वंड के आई हाँ ना, तो मैं अगे आई हाँ ना, तो मैं आमना मैं अपने बेटे नूं फिर भी नहीं वेख्या कि मेरा बेटा भी अंदर है। मैं आमना ना इस तरह दरवाज़ा बाहर नहीं गली का उत्ते पई ते तड़पदी पई, इंज लोग इकट्ठे होए तो मैं और एकदम ना हत्थां नाल ते पैरां नाल अग बुझाई जानी हाँ। फिर मैं छीका मार, फिर वो मतलब ना कपड़े सारे जल गए सी, मैं अपनी चादर ला के ऊपर दे दी। ये गली के अंदर हुआ? दरवाजा ऐसा दरवाजा ना तो बाहर पे। टीम इंकशाफ हकाइक की खोज में उस घर भी पहुंची जहां ये लोग रिहाइश पजीर थे और जहां आमना और उसके शौहर को आग लगी थी। इस समय मौजूद हूँ लाहौर के इलाके मनावा में और ये मेरे पीछे वो घर है जहां पर ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था। एनिवर्सरी थी उन दोनों की, अली और आमना की। लेकिन अली और आमना के साथ क्या हुआ? वालदा थी अली की, जो सास थी वो चावल बांटने गई हुई थी और वो चावल बांट के जब वापस आ रही थी तो उनकी बहू यहाँ से जल के बाहर गिरी हुई थी इसी जगह पर, और यहाँ पर गिरी हुई थी। जो सामने वाले घर
में जो साहब रहते हैं उन्होंने आकर उसकी आग को बुझाने की कोशिश की है। और यहाँ से वो दूसरी जो उनकी सास थी वो यहाँ चलती हुई आई हैं और उन्होंने भी एकदम शोर मचाया कि मेरी बहू को आग लग गई। उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त तो वो बेतहाशा जल गई थी, उनके कपड़े पूरे जल चुके थे। तो सामने वाले जो हैं जो रहते हैं उन्होंने आकर उसके ऊपर चादर डाल दी। अब जो अंदर उनको उस वक्त तक ये नहीं मालूम था कि अंदर भी कोई फर्द जल चुका है और अंदर अली जो था वो जल चुका था। और जो अहले इलाका है उनका यही कहना है कि उसके इस वाले पोर्शन पे जो पेट का हिस्सा और इस तरफ का ज़्यादा वो जला हुआ था और उसके कफ जले हुए थे और इस तरह की सिचुएशन अंदर हुई भी थी। और जब वो उसको अली को लेके आए तो उस वक्त उनकी नज़र पड़ी उमर फारूक जो कि शीर ख्वार बच्चा था, उसके वॉकर पे समहाउ किसी तरह आग लग गई थी। तो जो सामने वाले अंकल हैं, इन जो सामने रहते हैं, जो इधर इनके पड़ोसी, उन्होंने ही आके उस बच्चे को वॉकर से निकाला और उसकी जान बचाई। तो ये सिचुएशन जो थी ये इस वक्त यहाँ पर पेश आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको घर के अंदर की सिचुएशन भी दिखाएं, लेकिन जो बहरहाल वाक़या जो अहले इलाका का यहाँ पर कहना है वो यही था कि उस वक्त जो उसकी सास थी वो घर पर मौजूद नहीं थी जब ये आग लगी और वो उस तरफ से आ रही थी। तो उन्होंने उस वक्त देखा कि वो जली हुई हालत में है और वो चावल बांटने ही गई हुई थी। तो ये बात तो इधर ज़रूर, और यही बयान जो है पुलिस के सामने भी सारे अहले इलाका ने दिया। जो भी आई विटनेस यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने यही कहा। अहले इलाका ने ये सब कुछ ऑफ कैमरा बताया, लेकिन कैमरा ऑन होते ही टीम इंकशाफ पर ही बरस पड़े और कौन से राज दफन आमना के ससुरालियों के सीने में ये दिखाएंगे आपको। लेकिन उसके साथ ही एक और इंकशाफ कि कौन सी बात पर आमना की माँ और बहन के मौक़िफ़ में तजाद नजर आया। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमन आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब।
देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2 और 3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट, आज के भाव, सेल्स हो या प्रमोशन, हम आपको मिलवाएंगे आपकी पसंदीदा शख्सियात। अदर, फैशन, शोबिज़ और सियासत, सब कुछ मिलेगा आपको। देखिए प्रोग्राम लाहौर के बारे में सब कुछ जानिए। आपका मेरा साथ होगा पीर से हफ्ता, रोजाना सुबह सिटी एट 10 में। देखिए सिटी एट 10 पीर से हफ्ता सुबह 10:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इनकशाफ इतवार की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। मसला कोई भी हो लाहौर में, सिटी 42 ने हमेशा बुलंद की है आवाज लाहौरियों के हुकूक की। एक बार फिर एक ऐसा प्रोग्राम जहां बोलेगा सारा लाहौर। आप कर सकते हैं लाइव कॉल हमारे इन नंबर्स पर 031742422172 और 031742428182। आपको सुनेंगे शहर के बाइख्तियार, तो बोलो लाहौर। देखिए प्रोग्राम बोलो लाहौर इतवार की शाम 4:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। आपने मछली मंडी देखी है? हाँ, चेरिंग क्रॉस के पास जो है। अच्छा, आखिरी बार फिल्म कौन सी देखी थी? माल रोड पे जो धरना था। लाहौरियों के वक्त और किराए की बचत का नाम है ऑरेंज ट्रेन। सेहत और तालीम का हिस्सा खा जाने वाली बला है ऑरेंज ट्रेन। हाँ, फूड अथॉरिटी का एक और छापा। होगा क्या? कौवा किस रंग का होता है? सुरमई है जनाब। काला है? नो, क्रो इज ब्लैक।
गाय चटाए छोड़ यार। देखिए प्रोग्राम सलाम लाहौर जुमा हफ्ता और इतवार की शब 8:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। लाहौर शहर की सदियों पुरानी तारीख, आसार कदीमा, किस्से कहानियाँ, खानों और रवायतों और सकाफत के बारे में जानिए। कौन क्या था, किसने क्या किया और क्या बनाया। मैं हूँ रजा खरल और ये है लाहौर। देखिए मालूमाती प्रोग्राम ये है लाहौर, बुध की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। हम करते हैं जुर्म का चेहरा बेनकाब, वो मनाजिर जो हैं हकीकत पर मबनी, करते हैं जो शहर का सुकून तहोबाला। हम दिखाएंगे मुआशरे के उन्हीं नासूरों का इबरतनाक अंजाम और कानून का बोलबाला। क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल। देखिए असल हकीकत और हकीकी मनाजिर पर मबनी पाकिस्तान का पहला क्राइम शो क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल जुमे की शाम 6:30 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सो मोटो बड़ी आजकल पावर स्पेयरिंग एक्सरसाइज की जाती है। सो मोटो का मतलब ये नहीं होता अनरूली हॉर्स नहीं उसको बना देना चाहिए। निज़ाम कैसे बदलेगा जब तक इसके अंदर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे? नहीं, ये डेमोक्रेसी है नहीं, तमाशा बनाया हुआ है। स्टूडेंट बॉडीज क्या इतनी पावरफुल हो गई हैं? ये यूनिवर्सिटी इस तालिब इल्म तंजीम और इसके साबिकून की आमाजगाह है। माल और जान की हिफाजत शहरियों की रियासत की जिम्मेदारी है। हर चीज़ की जो है वो प्रायोरिटी होती है। जैसे वो आपने रेमंड डेविस की डील कराई थी। रेमंड डेविस की डील जो है वो देखे हमने तो नहीं करवाई थी, जिन्होंने करवाई थी ये उनको पता है। क्या वजह है कि इन 63 इयर्स हम एक शहर को एक कोई इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सके? जिस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए था हमने नहीं किया। जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल एडवेंचरिज्म के बीच में एक बड़ी बारीक सी लकीर है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। टीवी पे देखते हैं स्पीकर साहब का जब हाउस चल रहा होता है तो वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाता हाउस। स्पीकर जो है ना वो डंडे लेके तो नहीं भागता पीछे। हर कोई सफाई देकर बच निकलता है तो खराबी का जिम्मेदार कौन? देखिए प्रोग्राम 180 डिग्री हफ्ते की रात 7:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें। कहनी मेरी सासू माँ ने वो उसने फिर हमें यही बात बताई है। एफआईआर में तो ये है कि पता ही नहीं है कि किसने है। वो कह रही थी पुलिस वालों को मैंने नहीं बताना, वो डरती थी क्योंकि उसने मेरे से बात की है, मम्मा से यही बात की है। तो हम ये झूठ नहीं बोलना कि ये ऐसे कर दी ऐसे कर दी, सच्ची बात बता रहे हैं हम आपको। क्यों कह रही थी कि बच्चों का डर था, वो कह रही थी मैंने ना मैं देखा सासू माँ ने फेंकी है, फिर फिलहाल ना मैं थाने में नहीं बताना मैंने। थाने में ये नहीं कहना क्योंकि मेरा बच्चा उनके पास है, तो ये ना कि मेरा हस्बैंड छोड़ दे। हाँ जी, वो ये कहती मुझे डर है, मैंने अपना बच्चा नहीं छोड़ना, तो मैंने सासू माँ का नाम नहीं लेना।
क्या वाकई आमना ने मौकफ दबाव में दिया और क्या कहती है पुलिस, ये भी जानेंगे। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आमना के शौहर अली ने दम तोड़ने से पहले क्या कोई बयान दिया। अली से आपकी बात हुई? हाँ जी, अली के ना नहीं, अली हमसे नहीं बात हुई। वो ना साथ वाले जो बेड ने ऐसे बेड पड़े होते हैं मरीजों, वहाँ पे ना एक मरीज था, उसके साथ कोई आया हुआ था। वो हम गए ना जब ना ऑपरेशन थिएटर वालों के साथ, वो कह रहा कि आप ना आमना की बहन हो। मैं कहा हाँ जी। कह रहे हो अली ना ऐसे कह रहा था कि आमना ठीक है, आमना ठीक है, आमना ठीक है, बस यही पूछता रहा। तो उसने कहा कि जी मेरी माँ ने बहुत ज़्यादती की है, मैं गया था रोटी खा के घर वापस काम पे और वापस आया, पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, फिर मोबाइल कर भूल गया, मैं वापस जाता हूँ। वापस गया, उससे पहले मेरी ना आमना को आग लगी हुई थी, तो मैंने बुझाने की कोशिश की है, वो मुझे भी लग गई है। तो आमना को नहीं, आमना की आग उसने नहीं बुझाई, मेरी बुझाने शुरू हो गए हैं, फिर ना आमना भी जलती रही है। तो अली ने खुद ये बयान। अच्छा, अब इस सारे मामले में मुझे 3 मौक़िफ़ मेरी समझ में आए हैं। एक तो ये जो कि अली का मौक़िफ़ ये है कि वो घर गया, अपनी खाना खाने आया था, बाहर गया है, तो जब वापस आया है तो देखा उसकी जो वालदा हैं उसने जला दिया है उसको। आमना को उसने बुझाने की कोशिश की तो उसको खुद भी आग लग गई, ये मामला है। जो दूसरा मौक़िफ़ जो मुझे आपकी बहन का है वो ये कि इन दोनों में लड़ाई हुई थी सास में, और ये और वो घर आया है और उसने आके अपने पे तेल डाल लिया है। ये आपकी बहन ने बताया जी, ये मेरी बहन ने ये वाला मौक़िफ़, और अपने पे तेल डाल लिया है और फिर हम लोग यूं करके बैठ गए आराम से। फिर हम दोनों ने एक दूसरे पे पेट्रोल छिड़क के ये बात की कि हम ये मामला ख़त्म कर लेते हैं, ये जो भी। और उसके बाद फिर सुलह सफाई होगी, आमने सामने बैठ गए हैं और वो पूछने बैठ गई कि क्या हुआ है। तो उस पर उसके बाद फिर दरवाज़ा खुला और अचानक आग आ गई है, और ये FIR में भी यही बात है, ठीक है। और तीसरा जो माजी ने मुझे बताया वो ये था कि सास ने पहले तेल छिड़का है हाँ जी उसके ऊपर। हाँ जी, वो अली ने जो कहा, इसीलिए हम ये आपको बता रहे हैं, अली ने खुद कहा। ये एक घर का मौक़िफ़ है, आमना के मैके का मौक़िफ़, लेकिन यहाँ सबका अपना अपना सच है, अपनी अपनी कहानी है। आमना की सास की बहन और भांजे के इंकशाफात भी हैरान कर देने वाले। तो आप तो ऐसे कहेंगे आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उधर थी नहीं, आपने उनको कभी देखा ही नहीं। बेटा तो मैनू पता ही नहीं कि मेरा बेटा की लड़ाई झगड़ा जे इन्ना हुंदा तो मैं कहती कि मेरा बेटा इन्ना लड़दा सी, मेरी बहू इन्ना लड़दी सी। जदों एक चीज मेरे घर च है ही नहीं सी, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर बेटा ए मैनू नहीं पता, खुदा नहीं पता। घर में लड़ाई झगड़े का माहौल था। थोड़ी ही देर में इस घर के मकीन खुद इस सच्चाई से पर्दा उठाएंगे। लेकिन हैरत है, आमना की सास किसी भी ऐसी चपकिलच या नोक झोंक से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। आमना की सास के साथ बैठे उसके भांजे ने अपनी खाला के दिफा में आमना की उस वक्त की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी हमें सुनाई जब वो जलने के बाद जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। लड़की ने ना हमें ये जो ना रिकॉर्डिंग दी कि ये हादसा कैसे हुआ, ये आप सुने। काम तो आए ने दोपहर 3:30 बजे अंदर आके ते अपने आप पहले तो बैठे रहे 2 मिनट, मैं पानी साफ थर्मोस दे विच जब अंदर आए ना काके वास्ते पानी ये चूल्हा भी इस लड़की ने खुद जलाया अपने आप के पेट्रोल सूट के अंदर। अरे ने पेट्रोल सूट तो मैं अंदर जाके बोतल खोई एकदम मेरे से डिग गया सारी बोतल से ना कदों मारी हुई सी सवा 2 लीटर और ऐसे पहले तो गड्डी चौकड़ी से फैसलाबाद सैलग्राम गए थे ना, कहने से ज़्यादा है गाड़ी के रख लिया से बैठ चले। अच्छा ते कुछ मेरे तो डिग गया। इस रिकॉर्डिंग के मुताबिक आमना ने बताया कि उसके शौहर ने झगड़ों से तंग आकर पेट्रोल छिड़क लिया, लेकिन पेट्रोल छिड़कने के बाद भी दोनों में मामला सुलह सफाई तक पहुंचा। फिर अचानक कहीं से आग आ गई। अब ये आग कहां से आई, ये भी एक इंकशाफ है। इस मामले से भी पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ यही वो मौक़िफ़ है जिसके बारे में आमना के वुरसा का कहना है कि आमना पर दबाव डालकर और उसका बच्चा उससे छीनने की धमकी देकर ये बयान लिया गया। यहीं पर यह बात भी इस सूरत हाल को मशकूक बनाती है कि आमना के ससुरालियों ने उसका ये बयान रिकॉर्ड करके क्यों रखा है। क्या उन्हें अंदाजा था कि आने वाले वक्त में उन्हें अपना दिफा करना पड़ेगा? क्या तभी सबूत इकट्ठे किए जा रहे थे या शायद बनाए जा रहे थे? तुसी उत्ते जाके जिते मेरा वाकया है ना, और तो तुसी सब महला तुहानू ना कहेगा ना मैं बेटा जुर्मदार, मैं आमना दी ते अपने बेटे दी जुर्मदार हूँ। अगर मेरा महला कोई कह देगा ना कि औरत घर सी या औरत दे हुंदिया है वाकया है,
मैं बेटा तू भी मेरा बेटा। दोनों तरफ से बार बार कहा गया कि ऐनी शाहिदीन मोहल्लेदारों से पूछ लें, लेकिन जब हम मोहल्ले में पहुंचे तो क्यों मोहल्लेदारों ने टीम इंकशाफ को आड़े हाथों लिया। हम लोग इसके ऊपर शो बना रहे हैं, ठीक है, हमने फैमिलीज का इंटरव्यू कर लिया। अब हमने जिन लोगों ने देखा था ना, उन्होंने उनके जरूरी नहीं साडा को ਤੁਹਾਡੇ के बयान देना, ਅਸੀਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਦੇ ਗਏ हैं, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपने उस दिन क्या देखा था? बस ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੇਖਿਆ लिख लो। वही तो है, अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। घबराने वाली बस आज की बात कोई नहीं है। यहाँ का लड़का फोटो वो लड़की फोटो, वो भी इनकी नौ है, वो कोई बिहार की लड़की नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि किनकी मानते हैं, मैंने सिर्फ ये देखा है कि आप लोगों ने क्या देखा है, मुझे सच बता दें, तो वो ऑन कैमरा बता देना। क्यों हम बता रही है? अल्लाह ही जाने मोहल्लेदार किस बात को लेकर इतने नाराज थे। हम तो बस सच्चाई की खोज में निकले थे। अहले इलाका के मर्दों ने तो चुप का रोजा रख लिया, तहम एक ज़ईफ खातून ने हिम्मत दिखाई। हाँ जी, आपने देखा तो मेरी चावल लिया लोगों ने घर चावल दिंदी पई सी, और सवा महीना नाती ना बच्ची तो चावल वंडन गई सी, वो घर है नहीं सी। हाँ जी हाँ जी। बकौल मोहल्लेदारों के जिस वक्त आग लगी, आमना की सास घर में नहीं थी, मोहल्ले में चावल बांट रही थी। आमना की सास की बहन ने आखिर में कौन सा इंकशाफ किया? आमना के मासूम बच्चे को सामने देखकर वो कैसे तड़प उठी और कैसे इस तड़प में एक सच्चाई उसकी ज़बान पर आ गई, ये भी दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले पुलिस का मौक़िफ़। पहले तो इनके खिलाफ 174 की कार्रवाई हुई थी, बाद में इन्होंने 5-4 स्थानों के इनके खिलाफ, अपनी सास के खिलाफ, मुख्तार बेगम उसके खिलाफ मुकदमा 6 तारीख को अली एजाज फौत हो जाता है। 302 का मुकदमा जब जुर्म आज़ाद हुआ है, वो मेरे पास मुसलामी होम से हमने उसका पोस्टमार्टम वगैरह कराया। उसके बाद आमना जो 8 तारीख को वो भी फौत हो गई। हाँ जी, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया, तफ्तीश जारी है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्टें नहीं मिली, जब भी मिलेगी बाकी हकाइक तो पोस्टमार्टम के बाद सामने आएंगे। लेकिन आग किसने लगाई, क्या मालूमात है पुलिस के पास? ये अभी सामने बात नहीं आई हमारे, अभी इंटरोगेशन कर रहे हैं हम, ड्राफ्ट वगैरह आम लोगों से। पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची है ये आपके सामने है, लेकिन हमारी खोज क्या रंग लाई, सारी रुदाद हमने आपको दिखाई। और अब प्रोग्राम के आखिर पर आखिरी इंकशाफ। एक मिठाई की लड़ाई पे सारा मामला शुरू हुआ जी। तो आपके ख्याल में दोनों कसूरवार हैं? कौन? दोनों पार्टी कसूरवार हैं, झगड़े दोनों तरफ हो सकता है दोनों कसूरवार हों। जो ये है, एक मिठाई थी उनके मुंह पे मारती, मन मिठाई इस पोते की जान से दे देती। अगर ये बच्चा, इसका बच्चा ना जाता जवान, ये कब जवान होगा, कब ये दादी देखेगी? इसको पता है मेरी जिंदगी कितनी है, इसको पता है बेटा मेरी आपके ख्याल में बेचारा अली इतना टॉर्चर होता था इस सारे झगड़े में, अली कि वो आखिर इस नहज पे आ गया कि उसने कहा कि मैं 4-5 मरतबा जब लड़ाई होती थी ना मियां बीबी की, वो मेरे घर आया और रोया बड़ा। क्या कहता था? आंटी किसी के सामने तो वो रोया, किसी को तो बोला अली ने, क्या बोलता था? बेटा दौलत उठाई हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरा एक ही बेटा दुनिया पे। इतना रोया है, इतना एक दिन रोया है, कहता मैं निके निके झगड़े से तंग आ गया घर में। जब मैं अपने ससुराल जाता हूँ, आंटी झगड़ा नहीं मुकता, घर होता हूँ झगड़ा नहीं मुकता, निकी निकी ये हो गया वो हो गया, बस इस तरह की बातें। मैंने जिसमें आमना भी लड़ती थी, जिसमें आपकी बहन भी लड़ती थी, वहाँ पर उसकी वो सास भी लड़ती थी, तीनों आपस में लड़ते थे, और वो लड़का बेचारा इस सारे मामले में पागल हो गया। मैंने उसको कहा कि अपना सामान उठाओ, अपनी बेगम उठाओ, मेरी तरफ आ जाओ, मेरा मकान है ऊपर रह लो, माँ को छोड़ दो। उनने कहा मतलब आपकी बहन इस लड़ाई झगड़े को हवा दे दी? नहीं, उसने लड़ाई दोनों तरफ देखिए, ताली एक लड़ाई उसी वक्त होती है, बात सुनिए, जब दूसरा इंसान भी लड़ने को तैयार है। लड़ाई तो खत्म हो जाएगी जब दूसरा इंसान लड़ेगी ना। कदूरतें और नफरतें दोनों तरफ थीं, लेकिन मैके और ससुराल की इस जंग में सास बहू के इस झगड़े में नुकसान हुआ तो सिर्फ आमना
और अली का। दोनों जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन जाते हुए एक नई जिंदगी उनको दे गए, जिनकी वजह से वो आज मनो मिट्टी तले पड़े हैं। ये है वो नई जिंदगी, ये है आमना और अली की निशानी, उनका लख्ते जिगर, जिसके चेहरे पर उस दहकती आग के निशान अब भी हैं, जो इस फूल से बच्चे को अपनों ने लगाई। ये मासूम तो ये भी नहीं पूछ सकता कि बड़ों के झगड़ों में उसका क्या कसूर था, क्यों उसे माँ बाप से महरूम किया गया, क्यों उसे नफरतों की आग के सुपुर्द किया गया। और सारी जिंदगी उसके दिमाग में ये सवाल जरूर सर उठाएगा कि आखिर उसकी पैदाइश की खुशी की मिठाई उसके माँ बाप को क्यों खा गई। इसी के साथ टीम इंकशाफ और मुकर्रम कलीम को दीजिए इजाजत, लेकिन देखना ना भूलिएगा हमारा अगला इंकशाफ।